तो हम लोग अभी थे चिकन आइलैंड में, और यहाँ पे लैंड तो थी नहीं, इसलिए उतरना नहीं था, यहाँ सिर्फ स्नॉर्कलिंग करना था। तो आज तो कुछ का मन नहीं किया, वो कर चुका था क्योंकि फिफी आइलैंड में, तो आज सिर्फ ये कर रहे हैं और इनको मज़ा बहुत आ रहा है। लेकिन यहाँ पे फ़िश बहुत थी तो जल्दी भी आ गए थे। और ये मेरी स्नॉर्कलिंग हो गई है, थक गया मैं स्नॉर्कलिंग करते करते। यस, और ये स्नॉर्कलिंग चल रही है और यहाँ पे बहुत सारी ये देखिए मछलियाँ दिख रही हैं। ये चिकन आइलैंड से अब हम लोग चलने वाले हैं क्योंकि यहाँ हो गया है टाइम। और ये स्विमिंग भी कर लिए, क्या कहते हैं इसको, क्या किया है कुछ कहते हैं स्नॉर्कलिंग। हाँ, हमने कर ली स्नॉर्कलिंग और यहाँ आज कुछ नहीं लेगी क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रुका स्पेंड किया कुछ तुम क्यों नहीं किए? थी कि थोड़ा सा लगा कहीं बाइट उठ ना कर ले, इसलिए मैं निकाला है फटाफट। कुछ तुमने क्यों नहीं किया आज? कुछ ने फिफी आइलैंड और उधर मतलब फुकेट में इतना कर लिया कि अब उसका मन ही नहीं हुआ है। वहाँ क्या थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा थी, हाँ। यहाँ सेफ्टी नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा मेरे को लगा कि मैंने कहा कि ना ही करो, अच्छा वो उसने जिद नहीं की। हम आ चुके हैं हम्प आइलैंड और यहाँ पे रुकेंगे करीब 45 मिनट। तो यहाँ पे करेंगे ढेर सारी स्विमिंग, मस्ती, फन, और कुछ को करनी है। स्विमिंग के लिए परेशान था तो यहाँ पे मैंने कहा तुम आधे घंटे बस पानी में ही रहना और वहाँ से निकलना नहीं। तो चलिए करते हैं एंजॉय इस बीच का, चारों तरफ पानी और ये बीच और यहाँ पे है लैंड। बहुत ही सुंदर जगह और क्रिस्टल क्लियर वाटर है यहाँ का। और यहाँ का जो वाटर है वो है ग्रीन कलर का, मतलब इस बीच पे 4 आइलैंड है तो पूरा ग्रीन वाटर, और जो फिफी आइलैंड गए थे वहाँ तो पूरा ब्लू है। नहीं, यहाँ भी ब्लू ही दिख रहा है अब। यहाँ ब्लू ही है। हाँ। तो शायद मुझे थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस हो गया है। वो वाला ग्रीन था जहाँ भी गए थे। अच्छा, यहाँ तो वो सेम है जैसा फुकेट में था। चलिए तो करते हैं, थोड़ा मस्ती कर ली जाए और फन कर लिया जाए। ये लोग जा चुके हैं पानी में, अब हम भी जाने वाले हैं। बस पर्स की टेंशन है, पर्स रख दें फिर जाते हैं पानी में। ये लोग भी पता नहीं कहाँ है, इतनी लाइट है कि दिख नहीं रहा है मेरे को कुछ भी। कुछ तुम भी आ रहे हो आगे। तो ये हम आइलैंड में कर रहे हैं मस्ती, और ये हम आइलैंड में एक प्लस चीज़ है, एक माइनस चीज़ है। यहाँ लो टाइड और हाई टाइड दोनों होता रहता है। तो आज हम फॉर्चुनेट हैं कि आज लो टाइड है, इसलिए आज पानी का लेवल यहाँ कम है। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, यहाँ थोड़ा 45 मिनट करेंगे। बाप रे, ये क्या कर रहा है? कुछ तो पागल हो गया है और हमको, मेरे को दिख भी नहीं रहा कुछ बन भी रहा है कि नहीं। आ जाओ अंदर बीच फोटो मेरी। अब दिख रहा है कि नहीं है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं। तो अब हम लोग का टाइम हो गया है यहाँ का कंप्लीट। अब हम लोग जा रहे हैं शायद पोडा आइलैंड, कंफर्म करके बताएंगे पोडा आइलैंड ही है शायद। फिर पोडा आइलैंड में हम लोग का लंच होगा। वैसे भी भूख लग गई है, सुबह से कुछ खास ऐसा खाया नहीं है, इस वजह से भूख भी लग गई है। तो चलिए आपसे अब मिलते हैं पोडा आइलैंड में। और हम्प आइलैंड की जर्नी हमारी अब यहाँ का टाइम ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है। तो अब निकल रहे हैं अगले आइलैंड की ओर, जो है पोडा आइलैंड। और हिंदू बोल रही है कि यहाँ इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, तो अब चढ़ना तो पड़ेगा। अब ऊँट की सवारी की है
तो उतरना तो पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह चढ़ें या किसी तरह, क्योंकि फिर कैसे निकल करेंगे वहाँ पे। ओके तो चलिए। और अब हम पहुंच चुके हैं पोड आइलैंड। तो यहाँ पे करीब 1-1.5 घंटे हम स्टे करेंगे पोड आइलैंड पे, लंच करेंगे। और हमारा ये यहाँ पे हमारा लंच रेडी है। तो लंच बॉक्स हमें दिया जाएगा और उसको लेके हम अपना लंच करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे फीफी आइलैंड जैसा बुफे नहीं है, यहाँ हम लोग को पैक किया हुआ लंच मिलेगा और वही खाओ और चलते वहाँ। तो चलिए अपना लंच ले लेते हैं, लंच पैकेट, और उसके बाद कहीं बैठ के जगह देख के खाना है। और ओह माय गॉड, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि समंदर के बीचों बीच किसी ने इस चट्टान को रख दिया हो। और समंदर से जब बोटिंग के टाइम हम इसका वीडियो नहीं बना पाए, ऐसा लग रहा था जैसे बीचों बीच किसी ने चट्टान रख दी हो और ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है। और हमारा ये लंच बॉक्स यहाँ पे is order with us. Someone eat weight, we can give weight. Someone order not weight, I can give not weight. Okay, but you buy ticket, do not order with the agency, and we don't know you eat weight or not weight, and company give to me like this. Okay. And we have not weight like this. Okay. Yeah. तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपकी एजेंसी ने अगर ऑर्डर किया है तो आपको वेज मिलेगा, अगर नहीं किया है तो फिर हाँ, हमने ऑर्डर किया हुआ था कि हम वेज मील लेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया था, पहले से प्री बुक नहीं किया था। B2 कराबी, B2 सवर ऑर्डर इज वेज। तो हमने पहले से ही ऑर्डर किया हुआ था, इसलिए हमारा जो लंच बॉक्स है वो वेज उन्होंने पहले से बुक करके रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लेंगे अपना लंच, और ये है हमारा पैकेट, और ये टोटली वेज है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलिए अब ढूंढते हैं कोई ठिकाना और वहाँ पे करते हैं लंच। ढूंढते ढूंढते हमें जगह मिल गई है, ये रही हमारी टेबल। मतलब ये हमने अपने से फाइंड आउट की है, और यहाँ पे करेंगे अब लंच, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। टाइम हो गया करीब दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे हैं, क्योंकि हमने टाइम देखा नहीं है, पर हाँ 2:30-3 बज चुका है। अब तो कर लेते हैं लंच, उसके बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे पोड आइलैंड। लंच हो गया है हम लोग का कंप्लीट, कुछ का चल रहा है, मेरा और इनका हो गया। और लंच में था चावल, इतना था कि आप जी सको, पेट ना भर सको। हाँ इतना ही था, और जिसमें चावल और थोड़ी सी सब्जी, जिसमें सिर्फ चावल को सुंघा दिया जाए, और उसके अलावा वो घास फूस वाली थोड़ी सी सैलेड, और कुछ नहीं। बस इतना ही लंच करके हम लोग को जीने के लिए वजह दे दी गई है। लंच करके अब हम लोग बैठ गए हैं, अब कुछ फ़ोटो करवाते हैं क्लिक और रील बनवाते हैं, है ना। थोड़ा पहले घूमेंगे, थोड़ा घूम लेंगे, देख लेंगे। ये है खूबसूरत पोड आइलैंड। और यहाँ पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, और लंच होने के बाद अब हम लोग कर रहे हैं सर्फिंग। कुछ की अलग ही दुनिया चलती रहती है। हम लोग किस अगर ईस्ट में जाएंगे तो वो वेस्ट में जाएगा। तो चलते हैं अब थोड़ा सा बीच वाले एरिए पे, वहाँ पे थोड़ा सा व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। फिर करेंगे खींच मेरी फ़ोटो। और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं सब लंच करके आराम से अब रेस्ट कर रहे हैं। और मैं एज ए कैमरामैन, मैं पीछे पीछे अपने परिवार के साथ आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। बहुत ही पीसफुल। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे जैसे उन्होंने लंच बॉक्स दिया तो उन्होंने पहले से इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि आप जो भी खाएंगे उसके बाद जो भी चीज़ बचेगी, इवन वो रैपर या टिफ़िन बॉक्स, वो आप एक जगह कलेक्ट करके हमें दे दीजिएगा, कहीं भी थ्रो नहीं करना है। इसीलिए ये बीच यहाँ के साफ़ सुथरे हैं। चारों तरफ
तो इस पोडा आइलैंड में कहो ना प्यार है मूवी की शूटिंग हुई थी, जिसमें उसका टाइटल सॉन्ग शूट किया गया था, और भी मतलब जो भी वो सीन था सॉन्ग के आसपास का, तो वो यहीं पे शूट हुआ था। तो अब हम चल दिए हैं अपने बोट की तरफ। हम लोग की बोट है लॉन्ग टेल बोट, उसकी तरफ चल दिए हैं पोडा आइलैंड से, क्योंकि लंच वंच हो गया है। बाकी हमारे 4 आइलैंड हो गए हैं मेरे ख्याल से। 4 आइलैंड के बाद तो अब कुछ नहीं है। तो अब शायद हम लोग को अपने मतलब होटल तो दूर है, जहाँ पे इनका डेस्टिनेशन है वहाँ भेजेंगे। 10 minutes. तो हम लोग को वहाँ छोड़ेंगे जहाँ पे हमें लिया था इनने, फिर वहाँ से हमारी कैब आएगी। स्विमिंग करेगा। अच्छा 10 मिनट अभी टाइम है, तो कुछ थोड़ा सा स्विमिंग कर लेगा 10 मिनट में, उसके बाद फिर हम लोग बोट में जाएंगे। और ये हमारा पोडा आइलैंड की जर्नी हो गई यहाँ पे फिनिश, और अब निकलेंगे हम अपने डेस्टिनेशन की ओर, मीन्स अपने अपने होटल। हम लोग को मिल रहा है पाइनएप्पल और वाटरमेलन। तो हम लोग का आज का ट्रिप खत्म हो गया है, और आज का नहीं, अब थाईलैंड का ट्रिप भी खत्म हो गया है। अब कल क्योंकि हम लोग को मॉर्निंग में निकलना है, तो अब थोड़ा वही बोरिंग जिंदगी जीना पड़ेगा। भोपाल जाएंगे, लेकिन जाना ही पड़ेगा, यहाँ भी कितने दिन रहेंगे। और अब बस हम लोग वैन में बैठ गए अपनी सुंदर सी वैन में, और हम जा रहे हैं होटल में जाके सबको नहाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी सब लोग गीले हैं। तो मिलते हैं अब रात को। कहीं जाना है क्या आज? पहले होटल पहुँच जाएँ, फिर उसके होटल पहुँचे, सब लोग नहाए वहाए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो हम पहुँच गए अब अपने होटल, और हमारा होटल है B2 प्रीमायर होटल। बहुत ही शानदार, प्रीमायर नहीं, प्रीमायर। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एयरपोर्ट के नज़दीक है, तो कल हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट है, तो हम कम से कम टाइम में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये मेरे सामने खड़ा हो जाता है जानबूझ के। देखे? तो दिस इज़ अवर होटल B2 प्रीमायर होटल। गीले हो। और गीले हो थोड़ा। अब चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लें, नहा लें, और माँ बेटे अब लड़ाई कर रहे हैं आपस में, या प्यार दिखा रहे हैं, ये वही जाने। चलिए अब हम चल रहे हैं अपने रूम की ओर। तो आज हमारे 4 आइलैंड टूर हो गए कंप्लीट। और अगर मैं बात करूं 4 आइलैंड और फीफी आइलैंड में, तो हमें तो फीफी नहीं 7 आइलैंड, ओ सॉरी 7 आइलैंड, तो हमें 7 आइलैंड में ज़्यादा मज़ा आया। मतलब हमें फुकेट में ज़्यादा मज़ा आया। फुकेट में हमने ज़्यादा एंजॉय किया, एंजॉय यहाँ भी किया, बट अगर हाँ कंपैरिजन करें तो वहाँ ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ भी वैसे काफ़ी एंजॉय किया। सुबह से निकले अब शाम के हो गए 5। अब हम नहाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर देखते हैं अगर थोड़ा टाइम मिलता है। थोड़ा क्या, अब तो पूरी यहाँ नाइट लाइफ ही फेमस है फुकेट में, कराबी में। तो देखते हैं, क्योंकि वैसे थकान बहुत ज़्यादा लग रही है। 50-50 चांसेस है कि हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, वो डिसाइड होगा फ्रेश होने के बाद। और आते ही मैंने ले लिया है बाथ, तो बाकी अब कुछ गया है बाथरूम नहाने, और मैं यहाँ पे बालकनी पे अब ले रहा हूँ नेचर का आनंद। तो बाकी लोग नहा के आ जाएँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं, क्या प्लान आउट करते हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है मेरे को, बाल धोए थे ना, इसलिए उनको ड्राई कर रहे हैं। डैडी आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बिजी मैन? ड्रेस पहन के बैठे। नहाने के बाद बिल्कुल अब लग रहा है कहीं जाने लायक नहीं बचे, अब थकान लग रही है, फील हो रही है। तो अपने गाँव छोड़ दे रहे हैं। और पापा ये कौन सा कपड़ा ये तो बताओ। और हमने ऑनलाइन ही खाने का ऑर्डर कर दिया है, तो अब कहीं नहीं जा रहे। अब फाइनल यही हुआ है कि खाना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद होटल के बाहर ही थोड़ा सा वॉक पे जाएंगे, 7-Eleven जाएंगे, थोड़ा वहाँ से चिप्स वगैरह ले लेंगे, क्योंकि कल सुबह जब निकलेंगे फ्लाइट है कल, फ्लाइट, और उसमें लंबी जर्नी लिए कुछ होना चाहिए। तो इसलिए खाना खाने के बाद निकलेंगे 7-Eleven, वहाँ पे थोड़ा सा घूमा जाएगा, और फिर
बस कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। उसके थाईलैंड को छोड़ के अपने वापस देश जाएंगे। हाँ, कहते ना जननी जन्मभूमि स्वर्गादीप गरीयसी, तो माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ठीक